किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। तो जैसे कि लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन हम लोग कराए थे, तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसमें कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उस 1813 का जो अधिनियम था, चार्टर एक्ट था, उसमें चीनी और चाय ये दो ऐसे पदार्थ थे जो भी कंपनी का अभी भी एकाधिकार बरकरार था। तो ये चीनी का और जो चाय का एकाधिकार था वो जो समाप्त किया गया था, वो समाप्त किया गया था 1833 में। तो आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्यापारिक एकाधिकार, तो व्यापारिक एकाधिकार जब पूछेगा तो 1813 का चार्टर एक्ट इसका राइट आंसर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने के पहले मेरा कुछ डाटा है जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकते हैं। जो गदर पार्टी का संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे। इसको याद करने का मैं एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ। गदर मूवी देखें आप लोग। गदर मूवी जो सनी देओल जो होते हैं वो पाकिस्तान जाते हैं और सबको मार के लाल कर देते हैं। तो यहाँ से ऐसे हम लोग याद सकते हैं, यानी कि गदर में मूवी में सबको लाल कर दिया जाता है, यानी कि गदर पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे, ईस्वी 1913 में। ठीक। और उसके बाद है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसको कैसे याद रखेंगे? सर्वेंट्स में होता है नौकर। नौकर यानी कि हम लोग क्या हैं, हम लोग एक तरह से जो गॉड हैं, भगवान हैं, उनके हम लोग नौकर हैं। तो सबसे बड़ा गॉड मान के चलिए कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी हैं। तो यानी कि यहाँ से हम ऐसे याद रख सकते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वेंट्स, हम लोग सर्वेंट्स किसका हैं? कृष्णा जी के, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। याद करने के लिए थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दिया कि आप लोग ज़्यादा देर तक याद रखें। अब इसका जो स्थापना हुआ था 1905 में हुआ था। और दूसरा एक उसके बाद है बंगाल गजट। बंगाल गजट का प्रकाशन कहाँ हुआ था? जैसे कि ये फर्स्ट पत्रिका था, इसका प्रकाशन किसने किया था हम ये पहले जानेंगे। तो इसको याद रखने के लिए बंगाल के लोग कैसे हंसते हैं? ही हंसते हैं। याद हो गया बस। तो यानी कि बंगाल का ही माने हिक्की, जेम्स हिक्की, 1780 ईस्वी में। अब नेक्स्ट मेरा है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है। और उसका जो संस्थापक था सर विलियम जोन्स था। जानते हैं जो एशिया के लोग होते हैं ना वो हमेशा बिलियनियर होते हैं। जैसे अंबानी जी को देख लीजिए, यानी कि एशिया का लोग बिलियनियर, यानी कि बिलियंस, यानी कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक सर विलियम जोन्स। आई होप कि आप लोग याद कर लिए होंगे, ये भूलने वाली कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, याद कर लिए होंगे आप लोग। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होगा जो मतलब उच्चायुक्त का परीक्षा होता था, मतलब IAS वगैरह का जो परीक्षा होता था पहले, जब भारत गुलाम था उस समय अलग अलग में होता था। भारत में अलग समय में होता था, इंग्लैंड में अलग समय में होता है। तो दोनों को एक साथ करने के लिए जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था 1909 में, वो रिपोर्ट किया कि दोनों एक साथ परीक्षा होना चाहिए दोनों जगह का। तथा जो एशिचन आयोग था इसने बोला था कि दोनों का एग्जाम अलग अलग होना चाहिए। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्या मेरा, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का कब स्वीकार किया गया? तो स्वीकार किया 1853 ईस्वी में। याद रखिएगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया? तो इसका मैं पहले में ही आपको बताया, जो एकाधिकार समाप्त हुआ था 1813 में हुआ था, और जो चाय का अधिकार समाप्त किया गया था वो 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा 1833। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल मेरा है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? मैं एक बात बताता हूँ, जब भारत गुलाम था यानी अंग्रेजी जब शासन था उस समय अंग्रेज़ ने बहुत बार मीडिया को अपने अंडर रख लिया कि जितना भी उस समय क्रांतिकारी उभर रहे थे, यानी क्रांति का ज्वाला फूट रही थी, उसको दबाने के लिए मीडिया को अपने अंडर में कर लिया गया। तो कब कब किया गया? वो किया गया 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। ठीक है। ये याद रखिएगा, BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्त,
बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था, वो 1861 के अधिनियम के अनुसार। तो ऑप्शन में कभी 1861 देगा तो ये अधिनियम को पूछ रहा है, और डायरेक्ट ईस्वी सन पूछेगा तो 1862 होगा। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, निम्न में से किस अधिनियम के नेतृत्व में पृथक निर्वाचक मंडल का घोषणा किया गया? तो वो किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, और चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था, कोई एक घटना बताएं, तथा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मैं लास्ट क्लास में बताया था कि 1774 में क्या हुआ था। ये दोनों सवाल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो उस किसको माना जाता है? वो माना जाता है लियोनस कार्टियस को, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज लॉयड, जॉर्ज हैमिल्टन, सैमुअल हॉर या सैलिसबरी। कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, मेरा राइट आंसर होगा लॉर्ड जॉर्ज, तथा लॉर्ड जॉर्ज ही था जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, यही था। ठीक, लॉर्ड जॉर्ज का नाम याद रखिएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, वो भी आप लोग बताएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये पढ़े हुए को याद रखना, रिवीजन करना, रिकॉल करना, परीक्षा में इसका सदुपयोग करना, सबसे बड़ी बात ये है। पढ़ने के लिए तो सब लोग पढ़ते हैं, तब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको हमेशा रिकॉल करते रहिए, उसको हमेशा रिवीजन करते रहिए। जब भी टाइम मिले, कहीं गाड़ी में बैठे हैं, कहीं दोस्त से बतिया रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो को एक बार देख लीजिए, फाइनली आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, भारतीय उच्चायुक्त के पद सृजन किस अधिनियम के मतलब तहत हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में जो उच्चायुक्त के पद होते थे उसका अधिनियम, ये पद का सृजन हुआ था। इसका ये काम था, जो भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदता था उसका ये निगरानी करना, तथा इंग्लैंड में जो भारतीय छात्र पढ़ रहे थे उसका वहाँ पे देखभाल करना, रक्षा करना, इसका उच्चायुक्त का काम था। इनका जो वेतन दिया जाता था भारत के निधि से दिया जाता था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त की गई, 1935 के तहत कौन सा मतलब चीज़ समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है प्रांतीय द्वैध शासन, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है? तो कहा गया था 1935 के अधिनियम के बारे में। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किसने कहा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं है? तो वो कहे थे मेरा सॉरी, वो कहे थे सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने कहा था महात्मा गांधी भारत के मतलब क्रांतिकारी तो हैं, अग्रणी तो हैं, लेकिन ये मुक्तिदाता नहीं हो सकते हैं। तो ये इंडियन स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। जैसे ही आपको पता होगा कि 1938-39 में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि 1939 में जो चुनाव हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो महात्मा गांधी के आदमी थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको हरा दिए थे। बाद में महात्मा गांधी की बहुत बेइज्जती होती है तो इन्होंने इस्तीफा दे देते हैं तथा उसी समय 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आशा करता हूँ इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है, यानी कि लिखा है, जीवनीकार है जिसको बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रैंक मोरेस, डॉम मोरेस, वेब मिलर और लुइस फिशर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त फ्रैंक मोरेस होगा। और इसमें एक पत्रकार थे लुइस फिशर, एक पत्रकार थे वेब मिलर। दोनों का संबंध महात्मा गांधी से है और दोनों महात्मा गांधी के साथ में थे। कौन कब किसके साथ में था डिटेल में थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिखिए। सबसे ज़रूरी बात है याद रखिए, ये सारा चीज़ प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अरुणा आसफ अली होगा। ठीक है, इस बीपीएससी में पूछा गया ये सवाल है।
नेक्स्ट सवाल है मेरा, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का मांग उठाया? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मौलाना हसरत मोहानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त मौलाना हसरत मोहानी होगा। याद रखिएगा, कहीं दूसरा जिन्ना वगैरह मत मान दीजिएगा या जवाहरलाल नेहरू मत मार दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा मौलाना हसरत मोहानी होगा। और उसके बाद एक खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, मतलब किसको बोला जाता था? वो बोला जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, आधुनिक बिहार का निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जो दोस्त होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को जैसे कि पता होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो वह स्थित है आगा खां महल में, पुणे परिसर में। आगा खां महल का संबंध जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था 1942 ईस्वी में, जब इसका घोषणा किया गया था, उस समय गांधी जी को, सरोजिनी नायडू को और एक और आदमी को कैद करके आगा खां पैलेस में पुणे में बंद कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विश्व शांति और आपसी सहयोग को स्थापित करने के लिए नेहरू जी के सिद्धांत कौन सा सिद्धांत था? तो वो जो सिद्धांत था गुट निरपेक्षता सिद्धांत था। गुट निरपेक्षता सिद्धांत मतलब कि विश्व स्तर पर नहीं हमको कुछ झगड़ा करना है, नहीं कुछ करना है, हमको बस अपने प्रगति की ओर बढ़ते रहना है। गुट निरपेक्ष का मतलब ये हुआ। इसका सबसे पहली बार जो ये हुआ था, मीटिंग हुआ था 1861 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक, इतना याद रखिएगा, कुछ भी सवाल पूछ सकता है आपसे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस व्यक्ति ने सबसे पहली बार लड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त दादा भाई नौरोजी होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर कभी तक आपने लाइक नहीं किया है चैनल, तो चैनल को फट से तुरंत लाइक करके उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी बिहार का आप लोग शिक्षा बने तथा बिहार के आने वाले भविष्य को आप लोग सुधारें। आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। इसमें कालानुक्रम बताएं। ये पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सा घटना हुई, उसके बाद कौन सा हुआ। असहयोग आंदोलन जो हुआ था दोस्त 1920 से 22 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट जो आया हुआ था, नेहरू रिपोर्ट जो आया था साइमन कमीशन के बाद में आया था, यानी कि 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में आया था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में आया था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में होगा, यानी कि असहयोग आंदोलन 1920 में, साइमन कमीशन 27 में, नेहरू 28 में, इसमें हाँ। तो मेरा जो राइट आंसर होगा दोस्त वो बी हो जाएगा। ठीक, इस टाइप का भी सवाल पूछ सकता है आपका एग्जाम में, तो इसलिए मैं इस टाइप का सवाल यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल भी आता है कि इसमें सबसे घटना अंत में कैसे हुई। जो चौरा चौरी घटना होती है 1922 में होती है। डांडी मार्च जो होती है 1930 में होती है। गांधी अरविंद समझौता जो होती है 1931 में होती है। तथा सांप्रदायिक पंजाब यानी कि जो घोषणा होता है लास्ट सबसे गोलमेज सम्मेलन में होता है, तो वो होता है 1932 में होता है। तो ये मेरा सबसे अंत में घटना पूछ रहा है, तो ये सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड वाला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट मेरा है, ये सही जो कालानुक्रम में बताना है। डांडी मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ। साइमन जो आया 1927 में आया। गांधी अरविंद जो हुआ था ये हुआ था 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज में। और इसके बाद पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट मतलब वही B.R. अम्बेडकर के बीच में और गांधी जी में जो समझौता हुआ था 1932 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? 2 आएगा। ठीक, उसके बाद 1 आएगा, फिर 4 और 3 आएगा। 4 मेरा और 3 मेरा, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर